स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी आपने सुना था कि जो अंजना ओम कश्यप है वो क्या करिए कि जितने भी अध्यापक है वो 2 कौड़ी के हैं। तो मैं उन मोहतरमा से बोलना चाहूँगा कि मैडम, ये जो अध्यापक है जिनकी वजह से आज ये पूरा देश चल रहा है और ये पूरे बच्चे वो शिक्षा ले रहे हैं, आप यदि सही तरीके से काम नहीं करोगे तो इन अध्यापक ने ही आकर ये जिम्मा संभाला है कि ये जो देश है वो चल रहा है। कभी आपने देखा है कि आपने वर्ल्ड प्रेस की जो रिपोर्ट होती है उसमें 180 देशों में भारत है वो 157 नंबर पे है। यानी हमारी जो पत्रकारिता है वो आपकी इतनी खराब हो चुकी है कि आप एक क्लास में यदि 180 बच्चे हैं तो आप 157वीं रैंक पे आ रहे हो। और कभी आपने ये जो नीट का एग्जाम हुआ, वो पेपर लीक हुए, कभी आपने इसके बारे में कभी जिक्र किया? या फिर कभी आपने जो थोड़ी देर पहले प्रदीप मेघवाड़ा की जो मौत हुई है उस पर आपने कभी न्यूज बनाई है? नहीं। कभी भी पत्र, ये जो आपकी जो मीडिया है वो ये चीजें नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मीडिया है वो एक बिकाऊ मीडिया हो चुकी है इन दिनों, और सब जानते हैं कि आप कभी महंगाई पे, कभी बेरोजगारी पे, इन चीजों पे आप कभी नहीं बोलोगे। कभी आप कह रहे हो कि ये जो मेलोडी है वो इतनी टेस्टी क्यों है। कभी आप बताते हो कि ये जो महंगाई है वो ऊपर ऊपर से देखी जाए तो 3 रुपये बढ़ी है, 7 रुपये बढ़ी है, तो आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैडम, आप जब धरातल पे आओगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में महंगाई कितनी बढ़ रही है और जो आम आदमी है वो कितना परेशान हो रहा है। आप जो कह रहे थे कि अध्यापक ही है, ये अध्यापक ही आज ऐसे है जो देश के भविष्य बनाने में पूरा अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक अध्यापक चाहे 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या 10 लाख बच्चों, जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, सारे जो टीचर्स है वो एकदम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते तो आज हम जैसे अध्यापक है उनको मीडिया के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए ताकि लोग हैं वो आपको देखें। आपकी ये सुंदरता देखने के लिए लोग नहीं आते। आपको पता है क्या, आपकी जो ये जो रैंक आई है 157वीं, सबसे खराब रैंक है। हमारे आसपास के जो देश है, जैसे पाकिस्तान है जिसको हम इतना भला बुरा कहते हैं, वो भी हमसे अच्छी रैंक पे है। साथ में चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जितने भी ये देश हैं वो हमसे बेहतर रैंक पे है। तो पत्रकारिता आप सच्चाई के साथ कीजिए, न कि ये 2 गोदी मीडिया जिनको कहते हो आप, दलालों की पत्रकारिता छोड़िए मैन, और जो वास्तविकता है वो दिखाइए, और जो देश के अंदर जो एकदम वास्तविक मुद्दे हैं उन पे आप बहस कीजिए। आपने कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं की, कभी भी आपने एक बार डिबेट नहीं किया। आप दिन रात हिंदू मुस्लिम की बातें करते हो कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की, आम आदमी की समस्याओं पर चर्चा नहीं की। चर्चा की है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो भड़काने वाली जो होती है, धर्म की राजनीति, उन पे चर्चा की है। इसलिए आप अपनी पहले गिरेबान को झांकिए, फिर ये जितने भी टीचर्स हैं उन पे आप उंगली उठाइए। यदि ये जो जितने भी टीचर्स हैं, यदि इन्होंने एक साथ होकर आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो ये मान लो कुछ दिनों बाद में आपकी ये जो सीट है वो भी ये खतरे में आ जाएगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके, जितने भी भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से माफी मांगिए और